पैरा एसएफ के टाइम जब आप लैंड पे थे, आपको तब कोई जानवर मिले ऑपरेशंस में, बेर या टाइगर या लेपर्ड, ऐसे कुछ जानवर आपने पास से देखे हुए? यस, बिल्कुल। हम वैली साउथ वैली में थे, तो हम ऑपरेशन में थे, तो बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो जी। उसके अंदर भालू थे। हम ऑलरेडी बैठे थे, पिन डाउन थे बिल्कुल। तो हम तकरीबन आईवी से हम 3-4 किलोमीटर के आसपास रहे होंगे, 3 किलोमीटर। तो भालू मतलब आ गया, हम लोग जहाँ पर बैठे थे, हाइड आउट ले रखा था, वहीं पे भालू आ गया। तो हम लोगों का सबसे बड़ा यही है कि छेड़ो मत, किसी को भी मत छेड़ो। अगर बंदा भी एनिमी आ जाता है, हम बैठे हैं, तो मैं जब तक देख लेता हूँ कि उसको गिरा नहीं लूँगा, तब तक नहीं छेड़ूँगा। मतलब वो भालू स्क्वाड तो के पास आ गया था? वो भालू चढ़ गया था, आकर के जहाँ हम बैठे थे हमारा, उसके ऊपर चढ़ गया था। हमने हाइड आउट बनाया था, तो उसके ऊपर आके चढ़ गया। तो बंदा जो हमारा बैठा था बाहर, ओपी हम बैठा के रखते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन करता है। बाकी टीम तो अंदर है, लेकिन ओपी बाहर है। वो देख रहा है, कम्युनिकेशन से उसने बता दिया कि भालू आ गया, चढ़ गया। तो हमारा यही है कि छेड़ो मत उसको। आया भालू और चुपचाप घूमा, देखा, सूंघा और चला गया। उसकी साइज क्या थी सर? करीब-करीब कुछ नहीं तो 1.5 कुंटल का रहा होगा, कम से कम 3 मीटर 4 मीटर का वो रहा होगा, इतना बड़ा भालू था जी। और वो काँप गया, जो ओपी बैठा है काँप गया। तो वो बोला कि सर भालू, तो यही बताया गया कि साले भालू तो क्या हुआ, ठीक है उसको छेड़ना मत। जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब आप बाहर से डिटेक्ट नहीं कर सकते हो कि बंदा कोई बैठा है। तो हमने यही बोला कि जब तक वो नहीं कुछ बोलता है, छेड़ना नहीं। एक्चुअली वही हुआ, वो आया, घूमा, देखा, उसके ऊपर से सब कुछ करके चला गया, बट उसने छेड़ा नहीं और वो उसने कुछ भी बोला नहीं। कई बार हमने बड़े वो लेपर्ड टाइप होते हैं, वो देखे, मतलब लड़ते हुए आपस में, और हम लोग जहाँ बैठे हैं उसके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वही है कि हमने छेड़ा नहीं उनको और वो वहाँ से चले गए। तो जानवर इतने अच्छे होते हैं कि आप अगर छेड़ते नहीं हो तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। और कौन से जानवर देखे सर? हाथी नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हम हाथी और ये अपना सुअर, जंगली सुअर, ये बहुत ज़्यादा देखे। कई बार तो हमारे ऐसे लोग थे कि मतलब सुअर को गिराने की कोशिश करते थे कि गिरा दो, लेकिन मतलब क्या है कि वो जानवर ऐसे हैं कि अगर आपने उनको छेड़ा या फायर उनके ऊपर, तो आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब अगर आपने एक सुअर के ऊपर फायर आपने खोल दिया, तो आपको छोड़ेगा नहीं वो, इतना डेंजर होते हैं। शेर तो से ज़्यादा डेंजरस होता है सुअर? नहीं, उससे तो ज़्यादा नहीं है होता है, बट शेर है आपको 1, 2, 4 मिलेंगे, लेकिन सुअर आपको बहुत एरे मिलेंगे। और आपने मस्ती में शिकार के, ठीक है यार खाते हैं आज इसको, गिराते हैं, चल के बनाते हैं, खाते हैं, आपने छेड़ दिया, फायर उसके ऊपर खोल दिया, तो इतना वो स्ट्रांग होता है कि एक फायर में नहीं गिरेगा, एक राउंड में नहीं गिरेगा वो, और वो सीधे आपके ऊपर अटैक मारेगा, इतना स्ट्रांग होता है। 1-2 हमने देखे हैं ऐसे केस कि जैसे ही फायर बंदा ने किया है, सीधे मुड़ करके उसके ऊपर अटैक और फाड़ दिया है बंदे को, इतने स्ट्रांग होते हैं सुअर। आपने देखा है ये? देखा हमने। मतलब एक इस स्पेशल फोर्सेस के बंदे नहीं, को? नहीं, स्पेशल फोर्स के ऊपर गाँव में ऐसे ही मस्ती में उसने 12 बोर के ऊपर मारा और सीधे टर्न किया और पकड़ करके पूरा फाड़ दिया बंदे को, इतना स्ट्रांग। कैसे? उसके अंदर वो होते हैं, सिंग होते हैं जी। मतलब, तो उसके अंदर जो दाँत वगैरह होते हैं, तो आप देखोगे नज़दीक से तो आपको डर लगेगा, इतने हैवी उनके दाँत और वो होते हैं, और बंदे को अटैक कर करके वो सीधे फाड़ देते हैं, इतने स्ट्रांग, मतलब बंदा कुछ नहीं कर सकता है। 1.5-1.5 2-2 कुंटल 3-3 कुंटल के होते हैं, इतने स्ट्रांग। हम लोग बोलते हैं कि शेर से मेरे को तो डेंजर वो लगते हैं पर्सनली। वाइल्ड बोर।